आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव सवाल सोशल साइंस के मतलब सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन चारों का मिक्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में सवाल पूछते हैं 40, सेम उसी तरह हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को पूछेंगे, है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, वैसे सवाल को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसका एक सीरीज चलेगा, जैसे कह सकते हैं, है ना, लगभग 10 सीरीज चलेगा। जो 10 अगर आप सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से, या आप 10 का जवाब बढ़िया से दे देते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। एग्ज़ाम में भी आप, है ना, 40 में 40 80 नंबर का सवाल होता है ना, 80 नंबर का एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से 40 को ही टिक करना होता है, OMR पे भरना होता है। ठीक है, तो हम जो 40 सवाल पूछेंगे, लगभग कह सकते हैं कि 4-5 सीरीज़ होगा जिसका इसका, और 4-5 को अगर बढ़िया से आप दे देते हैं, इस सेट को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, याद भी, और साथ साथ इसका मतलब पहले टेस्ट दीजिएगा, अगर जो याद नहीं होगा उसको याद कर लीजिएगा, तो एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है आज का कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है 1855, दूसरा 1887, तीसरा क्या है 1995 और लास्ट ऑप्शन क्या है 1911। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिलेक्टिव जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है, वैसे ऑब्जेक्टिव को, है ना, डाले हुए हैं। दूसरा सवाल क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ है, मथुरा में है, बरौनी में है, डिगबोई में है या गुवाहाटी में है। बंगाल का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बरौनी में है। तीसरा सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। पहला ऑप्शन गुरदयाल सिंह 1916 में, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, तीसरा ऑप्शन लाला हरदयाल 1913 में, या लास्ट ऑप्शन सोहन सिंह भाकना 1918 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल 1913। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने। कब, 1913 में। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। चौथा सवाल, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी रूस से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है कांग्रेस शब्द। ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा सवाल, रंपा विद्रोह कब हुआ। ये भी सवाल पूछे जाते हैं ना, जो भी सवाल है बहुत ही सेलेक्टिव सवाल है। तो पहला ऑप्शन क्या है 1916 में रंपा विद्रोह हुआ, या ऑप्शन बी 1917 में, या ऑप्शन सी 1918 में, या ऑप्शन डी 1920 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में। छठा सवाल, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। तो किस देश में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी, तो इंग्लैंड में। सातवां सवाल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी अजीमुशान ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा उदयीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अजातशत्रु लिखा हुआ है, तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयीन था। तो उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा उदयीन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की, उदयीन ने की। समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में दे दे, तो आप अजातशत्रु लगाइए, क्योंकि अजातशत्रु के जस्ट बाद उदयीन आया था। तो उदयीन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पर ऑप्शन में उदयीन जरूर डालेगा। ठीक है, तो इस सवाल का पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो सही जवाब होगा उदयीन ने की थी।
ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? उदयीन। 8वां सवाल, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1838 में, या ऑप्शन डी 1855 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1870, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। 9वां सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी जमींदार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाविक थे। 10वां सवाल, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन थे? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मेटरनिक, है ना, या ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। 11वां सवाल, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, या ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं में। 12वां सवाल, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18 वर्ष। 13वां सवाल, सामाजिक विज्ञान का आधार नहीं है? ऑप्शन ए मानवता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी जाति भाषा, या ऑप्शन डी जाति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मानवता। 14वां सवाल, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, या ऑप्शन डी जेड गूडी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जेड गूडी रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। 15वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, या ऑप्शन डी 10 मार्च। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो आप इस चैनल पे वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल देंगे, है ना। एकदम अच्छे से पूरा इतिहास समझा के वीडियो बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप चेक जरूर करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। 16वां सवाल, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1971 में। समझ में आ गई होगी। 17वां सवाल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष, 5 साल तक रहते हैं। ठीक है। 18वां सवाल, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11 है। 19वां सवाल, समवर्ती सूची में रखा जाता है? ऑप्शन ए राज्य के लिए, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, ऑप्शन सी केंद्र के लिए, या ऑप्शन डी उपर्युक्त जो ऊपर में तीनों है, इन तीनों में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। 20वां सवाल, नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1998। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन ए सही होगा। 21वां सवाल, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकसित कहलाता है। 22वां सवाल, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव, या ऑप्शन डी इनमें सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी
इनमें से सभी। 23वां सवाल, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन ए वितरण द्वारा, ऑप्शन बी उपभोग द्वारा, ऑप्शन सी उत्पादक क्रियाओं द्वारा या ऑप्शन डी विनिमय द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। 24वां सवाल, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि। 25वां सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं या ऑप्शन डी रक्षा मंत्री होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं। और 2015 में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग हो गया है, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका कब स्थापना हुआ, कब से ये लागू हुआ, योजना आयोग कब से बना, तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट कीजिएगा। 26वां सवाल, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 27वां सवाल, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गोवा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोवा, और ये सबसे छोटा राज्य भी है। 28वां सवाल, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। केंद्रीय बैंक कौन है भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई, ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा। 29वां सवाल, भारत एक देश है। ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी कृषि प्रधान, ऑप्शन सी कार्य प्रधान या ऑप्शन डी स्वास्थ्य प्रधान। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृषि प्रधान। 30वां सवाल, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। समझ में आ गई होगी। 31वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कबूतर, ऑप्शन बी मयूर या मोर, ऑप्शन सी हंस या ऑप्शन डी तोता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मयूर या मोर या पिकॉक, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मतलब सीपोर्ट, जहाँ पे पानी वाला जहाज आके रुकती है, ठीक है, समुद्र के साइड में, उसका स्टैंड होगा, उसको क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। और सबसे बड़ा कहाँ है, मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी गोडला में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई में। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मतलब सीपोर्ट कहाँ है, तो मुंबई में है। 33वां सवाल, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। 34वां सवाल, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी माल्थस या ऑप्शन डी जिमरमैन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे, मतलब जो हमारे काम में आ जाए, वो सारा चीज़ संसाधन कहलाता है। तो यही एक जिमरमैन है, एक भूगोलवेत्ता है, उनका कहना है कि संसाधन होते नहीं है, उसको हम बनाते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा, तो जिमरमैन ने कहा। 36वां सवाल, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। 37वां सवाल चावल है। ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए खरीफ फसल। 38वां सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी पंजाब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड।
आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सोपानी कृषि किसे कहते हैं, ये किस तरह का खेती होता है। ठीक है। 39वां सवाल, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी गंडक नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, या ऑप्शन डी पुनपुन नदी को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। 40वां और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में या इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन सी आतंकवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा मतलब ऐसा जो नेचुरली हम लोग को हानि पहुंचा हो, जिससे है ना आपदा संकट पड़ा हो, कौन कौन सा चीज़ है? तो ऑप्शन ए बाढ़ है, या ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो खुद करते हैं ना, वो तो प्राकृतिक नहीं है। आतंकवाद भी खुद होते हैं, इंसान होते हैं, है ना, जो करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाढ़, जो प्राकृतिक है और ये आपदा है, संकट है। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, एग्जाम से जुड़े वीडियो पाने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रही है कि नहीं, 10th का 12th का सभी जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सबका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल होगा, वो सारा या कोई भी नोटिफिकेशन है, वह सारे इस चैनल पे बताए जाते हैं और उससे जुड़े वीडियो को अपलोड किया जाते हैं। और नॉलेजेबल वीडियो भी डाली जाती है, जिससे आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, है ना, बाहरी नॉलेज भी मिले और एग्ज़ाम से, सिलेबस से जुड़े भी नॉलेज मिले। तो इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल भी बजा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।